पिछली वीडियो में आपने पाठ 7 सौहार्द्रम प्रकृतेः शोभा के कुछ अनुच्छेद पढ़े थे, जिसमें शेर, बंदर, बगुला, कौवा, कोयल, हाथी और मोर प्रकृति की ये सारी चीजें अपनी अपनी प्रशंसा करती है। अब देखिए कौन आता है, अब किसका प्रवेश होता है। अब बंदर का फिर से प्रवेश होता है। वो कहेगा, मोर का प्रवेश है। मोर कह रहा है बंदर से, को न जानाती तब ध्यानावस्था। ध्यानावस्थाम का संधि विच्छेद देखिए, ध्यान जमा अवस्था। कौन नहीं जानता तुम्हारी ध्यान की अवस्था को। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्ष्यसी। स्थित प्रज्ञ, स्थिर है प्रज्ञ मतलब बुद्धि। स्थिर है बुद्धि किसकी, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। अर्थात योगी, मुनि, कुछ भी कह सकते हैं। तो योगी के व्याजेन, व्याजेन मतलब बहाने से, वराकान, वराकान मतलब बेचारी, मीनान मछलियों को, छलेन छल पूर्वक, अधिगृह पकड़कर, क्रूरतया क्रूरता से भक्ष्यसी खाती हो। योगी के बहाने से बेचारी मछलियों को छल पूर्वक पकड़कर निर्दयता से या कठोरता से खाती हो। धिक्त्वाम, धिक्कार है तुमको। तब कारना तू सर्वम पक्षी कुल मेवावन मानितम। इसका संधि विच्छेद करेंगे, पक्षी कुलम जमा एव जमा अवमानितम। तब कारना तुम्हारे कारण से, तू तो सर्वम सारे, पक्षी कुलम पक्षियों के कुल ही, अवमानितम अपमानित हुआ है। तुम्हारे कारण से तो सारा पक्षियों का समूह ही अपमानित हो गया है। अब बंदर का प्रवेश होता है, वानराहा। बंदर सा गर्वम, अहंकार से के साथ, गर्व के साथ, अतएव कथ्यामि यत अहम में योग्य है वन राज पदाय। इसलिए कहता हूँ, अतएव मतलब इसलिए कहता हूँ कि मैं ही वन राज के पद के योग्य हूँ। अहमेव का संधि विच्छेद, अहम जमा एक। शीघ्र में मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन वन्य जीवाः। सर्वे वन्य जीवा, सभी वन के जीव, शीघ्रमेव, शीघ्रम जमा एव, जल्दी ही, मम राज्याभिषेकाय, राज्याभिषेकाय का राज्य जमा अभिषेकाय, मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्परा भवन्तु, तैयार हो जाओ। सभी वन के जीव जल्दी ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाओ। मयूराहा, अब मोर का आगमन। फिर मोर बोलता है, अरे वानर, अरे बंदर, तूष्णीम भव, चुपचाप हो जाओ। कथम त्वम योग्य है वन राज पदाय, तुम जंगल के राजा के पद के लिए कैसे योग्य है हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शीर्षि, मेरे सिर पर, राजमुकुट मिव, राजमुकुट की तरह, राजमुकुटम जमा इव संधि विच्छेद दूसरा, शिखाम स्थापित्वा, चोटी को स्थापित करने वाला, विधाता, विधाता के द्वारा, एवं हम पक्षी राजा कृत है, मुझे ही पक्षी राज बनाया है। तो यहाँ पे देखिए, एवं हम का संधि विच्छेद एव जमा अहम। अतः वनाः, अतः वने निवसन्तं मां वन राज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना। वन राज रूपेणापि का संधि विच्छेद देखिए, वन राज रूपेण जमा अपि। इसलिए, अतः इसलिए, वने निवसन्तम, वन में निवास करते हुए, माम मुझको, वन राज रूपेणापि जंगल के राजा के रूप में भी,
द्रष्टुम सज्जा भवन्तु अधुना। अब आप तैयार हो जाओ। मुझको, इसलिए वन में निवास करने वाले मुझको जंगल के राजा के रूप में देखने के लिए आप सब तैयार हो जाओ। यतः कथम कोप्यन्यः विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुं क्षमः। इसका संधि विच्छेद देखिए, कोप्यन्यः का कहा जमा अपि जमा अन्य। हाँ, इस समय यतः क्योंकि, कथम कोप्यन्यः कैसे कोई भी दूसरा, विधातु परमात्मा की, निर्णय को अन्यथा कर्तुं क्षमः व्यर्थ करने में समर्थ है। का कहा, अब कौवा बोल रहा है, सा व्यंग्यम व्यंग्य के साथ, अरे अहि भूख, अहि मतलब सांप, अरे सा भूख मतलब खाने वाले, अरे सांप को खाने वाले। नृत्यातिरिक्तम का तब विशेषता, नृत्य के अतिरिक्त, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है। यत् त्वां वन राजपदाय योग्यम मन्या मन्ये महे वयम, कि तुमको वन राजपदाय, वन के राजा के पद के लिए, वयम योग्यम मन्यामहे हम सब योग्य मान ले। अब मयूर मोर बोल रहा है, यतः मम नित्यम तु प्रकृतेः आराधना, क्योंकि मेरा नाच तो प्रकृति की आराधना है। आराधना मतलब पूजा, प्रकृति की पूजा है। पश्य पश्य मम पिच्छा नाम पूर्वम सौंदर्यम, पश्य पश्य देखो देखो, यहाँ पे पिच्छा नाम पूर्वम का संधि विच्छेद करेंगे, पिच्छा नाम जमा अपूर्वम। पिच्छा नाम मतलब पंखों, अपूर्वम मतलब सुंदरता, अनोखा, अपूर्वा मतलब अनोखा। देखो मेरे पंखों की अद्भुत सौंदर्यम सुंदरता को, अपूर्वम मतलब अनोखा, मेरे पंखों की अनोखी सुंदरता को। पिच्छानुद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थिता सन, पिच्छान जमा उद्घाट्य पंखों को खोलकर, नृत्य मुद्रायाम स्थिता सना नृत्य की मुद्रा में, नृत्य की स्थिति में खड़ा होता हुआ। नाको पितृलोके मत सदृशः सुंदरा, कोई भी तीनों लोकों में मेरे समान सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी आक्रमणम कर्तारम तु एम स्वसौंदर्ये नित्ये तु आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्य करिष्यामि। जंगल के जीवों पर आक्रमण करने वाले तो मैं अपनी सुंदरता और नृत्य के द्वारा आकर्षित करके वनात् बहिष्करोति, वन से बाहर कर दूंगा। अतः अहम योग्य है वनराज पद है, इसलिए मैं ही वन के राजा के पद के योग्य हूँ। एकस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रकौ अपि नदीजलं पातुमागतौ एतं विद्वावतं शृणुत वदतः च। इसी काल में, इसी समय बाघ और चीता भी नदी के जल को पीने के लिए आ गई। एतत् विवादम शृणुत वदता चह, इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं। व्याघ्र चित्रको, बाघ और चीता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वन के राजा के पद के लिए अच्छे पात्र अर्थात अच्छे प्रत्याशी को चुना जा रहा है। एतदर्थम तु आवामेव योग्य, इसलिए तो, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। एतदर्थम का संधि विच्छेद करेंगे, एतत् समा अर्थम, आवामेव का संधि विच्छेद करेंगे, आवाम जमा एव। यस्य कस्यापि चयनं कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, यस्य जिस किसी का भी, सबकी सम्मति से जिस किसी का भी चयन कर ले, चुनाव कर ले।
सिंह शेर बोला, तूष्णीम भो, अरे सब चुप हो जाओ। युवामपि मत सदृशो भक्षको नातु रक्षको, युवाम जमा अपि, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो अर्थात खाने वाले हो, ना तू रक्षक हो, ना की रक्षा करने वाले अर्थात रक्षक हो। एते वन्य जीवा, ये वन के जीव, भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मने, खाने वाले को अर्थात भक्षक को रक्षा के पद के योग्य नहीं मानते। अतः विचार विमर्श प्रचलित है, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है अर्थात इसलिए बात चल रही है। अब बगला बोला, बकाहा बगला, सर्वथा सम्यक सम्यक सम्यगुक्तम सिंहः महोदयेन। अब बगला क्या बोला, शेर महोदय के द्वारा पूरी तरह से, सर्वदा पूरी तरह से, सम्यक उत्तम ठीक ही कहा था। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, परम अधुना तु को अपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम, संचिति लेशस्यापि अवकाशा एव अस्ति। अरे अभी वास्तव में शेर ने ही बहुकाल पर्यंतम, बहु समय तक शासनम कृतम, शासन किया है, राज्य किया है। परंतु परम अधुना, परंतु अब तो कोई भी पक्षी एव राजति, पक्षी ही राजा बने, निश्चेतव्यम, ऐसा निश्चय करना चाहिए। अत्र तु, यहाँ तो संदेह का, संशिति संदेह का, लेशस्यापि लेश मात्र भी, थोड़ा सा भी, अवकाशा एव न आसीत, अवकाशा में स्थान नहीं है। यहाँ तो संशय का, संदेह का थोड़ा सा भी स्थान नहीं है। यहाँ पे देखिए कोपी का संधि विच्छेद करेंगे, कहा जमा अपि, संशिति लेशस्यापि का करेंगे, संशिति जमा लेशस्य जमा अपि, नास्ति का न जमा अस्ति, सर्वे पक्षिणा। अब सभी पक्षी उच्चाई जोर से बोले, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित खगा एव वन राजा भविष्यति इति, कोई पक्षी ही जंगल का राजा होगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयति तर्हि कथं निर्णयः भवेत्, तदा तैः सर्वे गहन निद्रायां निश्चितं स्वपन्थम् उल्लुकं वीक्ष्य विचारितुं यतेष। परंतु कश्चिदपि, कहा जमा चित्त जमा अपि, परंतु कोई भी पक्षी आत्मानं बिना, अपने अलावा, नान्य ना जमा अन्य, कम्पी कम जमा अपि, अपने अलावा दूसरे किसी को भी, अस्मै पदाय इस पद के लिए, योग्यम चिंत्यति योग्य नहीं सोचता, तरी कथम निर्णय भवेत्, तो कैसे निर्णय हो, तदा तई सर्वे, तभी उन सभी ने, सर्वे गहन निद्रया, गहरी नींद में, निश्चितम स्वपंतम, निश्चित रूप से सोते हुए, उल्लुकम वीक्ष्य, उल्लू को देखकर, विचारितम सोचा कि यदेश की यह आत्मशलाघनीय शलाघहीनः पद निर्लिप्तः उल्लुको एवास्माकं राजा भविष्यति। क्या सोचा उन्होंने कि उल्लू ही, आत्मश्लाघ्य, उल्लू ही हमारा राजा होगा। कैसे? पद के लालच से, पद निर्लिप्तः, निर्लिप्त मतलब लालच, पद के लालच से मुक्त होकर, आत्मश्लाघहीना, आत्म प्रशंसा, यह आत्म प्रशंसा से रहित, पद के लालच से मुक्त उल्लू ही एवास्माकम, एव जमास्माकम, उल्लू ही हमारा राजा होगा। और परस्परम आदिशंति तथा नियंताम नृपाभिषेक संबंधिना संभारा, परस्परम जमा आदिशंति, तत् जमा आनियंताम, यहाँ पे नृप जमा अभिषेक संबंधिना। तो अब क्या हुआ कि उसने क्या कहा, आपस में परस्परम आदिशंति, आपस में आदेश करते हैं,
तदानीयताम, तो नृपाभिषेक संबंधी है, तो राजा के अभिषेक के लिए संवारा मतलब समान वस्तुएं अनियंतम लाई जाए, तो राजा के अभिषेक के लिए समान लाया जाए। सर्वे पक्षिणा सज्जाए गंतुम इच्छन्ति तर्हि अनायासा, यहाँ पे गंतुम तमा इच्छन्ति, सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, तर्हि अनायासा, तभी अचानक ही, का कहा, कौवा बोला, 28 पूर्ण स्वरे, 28 से युक्त स्वर से, सर्वथा आयुक्तम एतत् यन्मयूरा, सर्वदा पूरी तरह से यह, आयुक्तम जमा एतत्, आयुक्तम मतलब अनुचित, पूरी तरह से यह अनुचित है, यन मयूर, यत जमा मयूर, की मोर, हंस, हंस, कोकिल चक्रवाक, कोयल, कोकिल मीन्स कोयल, चक्रवाक मतलब चकवा, शुक, शुक मतलब तोता, सारसा, सारसादिशु, सारस जमा आदिशु, सारस आदि प्रमुख, पक्षी प्रधानेशु विद्यमानेशु, पक्षियों के विद्यमान होने पर, दिवा अंधस्य, दिव जमा अंधस्य जमा अंध, दिन के अंधे में इस कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम, इसका संधि विच्छेद करेंगे, कराल वक्त्रस्य जमा अभिषेक जमा अर्थम, इस भयानक मुख वाले के अभिषेक के लिए सर्वे सच्चा सभी तैयार हो जाओ। क्या कह रहा है कि मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता, सारस आदि प्रमुख पक्षियों के विद्यमान होने पर दिन के अंधे इस भयानक मुख वाले के अभिषेक अर्थात राजा बनाने के लिए सब तैयार हो जाओ। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमानः एष कथम अस्मान् रक्षिष्यति, पूरे दिन तक निद्रायमानः सोता हुआ यह कथम अस्मान् रक्षिष्यति, हमारी रक्षा कैसे करेगा, वस्तुतस्तु, वास्तव में तो, स्वभाव रौद्रम त्युग्रम क्रूरम प्रियवादिनाम उल्लुकम नृपतिम कृत्वा का नु सिद्धिर भविष्यति, स्वभाव, स्वभाव से, रौद्रम, रौद्रम स्वभाव वाले, भयानक स्वभाव वाले, रौद्रम मतलब भयानक स्वभाव वाले, अत्युग्रम, अत्युग्रम मतलब बहुत क्रोधी, क्रूरम अप्रियवादिनाम, क्रूरम मतलब निर्दयी कठोर, और अप्रियवादिनाम अप्रिय बोलने वाले, उल्लुकम उल्लू को, नृपतिम कृत्वा राजा बनाकर, नु निश्चय रूप से, सिद्धिर न भविष्यति, क्या सफलता या लाभ होगा, भयानक स्वभाव वाले, बहुत क्रोधी, निर्दयी और अप्रिय बोलने वाले उल्लू को राजा बनाकर निश्चित रूप से क्या सफलता या लाभ होगा, तथा प्रविशति प्रकृति माता, तभी प्रकृति माता का प्रवेश होता है, प्रकृति माता, सा स्नेह, स्नेह से, भो भो प्राणिनाः, अरे अरे प्राणियों, अरे अरे जीवो, यूयम सर्वे एव मम संतति, संतति मतलब संतान, तुम सब ही मेरी संताने हो, कथम मिथा कलवम कुर्वन्ति, क्यों, कथम मतलब क्यों, मिथा मतलब आपस में, क्यों आपस में कलहम कुर्वन्ति झगड़ा कर रहे हो, वस्तुतः सर्वे वन्य जीविना अन्योन्याश्रिता, अन्योन्याश्रिता का संधि विच्छेद करेंगे, अन्य जमा आश्रिता, क्यों वास्तव में सभी वन के जीव एक दूसरे पर आश्रित है, सदैव स्मरत हमेशा याद रखो, सदा जमा एक, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति उक्ते भोज्यते चा एव षड्विधम प्रीति लक्षण, यहाँ पे प्रीति के लक्षण बताए हैं, प्रेम के लक्षण बताए हैं, मित्र के लक्षण बताए हैं, कितने हैं, 6 हैं, कौन कौन से हैं, ददाति जो देता है, प्रति गृह्णाति लेता है, गुह्यम आख्याति, गुह्यम जमा आख्याति, और गुप्त बातें बताता है, पृच्छति अर्थात सावधान करता है, पृच्छति पूछता है, भुक्ते खाता है,
और भोज्यते जोड़ता है। चा एव, चा जमा ए, यह है षड्विधम, 6 प्रकार के प्रीति लक्षणम, प्रेम के लक्षण है। सर्वे प्राणिनः समवे स्वरे, सभी प्राणी एक स्वर से। माता कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवतीं न जानीम भवत्या परिचय का। माता, हे माता, आप तो भक्ति, आप तो सर्वथा पूरी तरह से सम्यक कथयति, ठीक कहती हैं, परम लेकिन वयम, हम सब तो भक्तिम ना जानामि, आपको नहीं जानते। भक्त्याः परिचय कहा, आपका क्या परिचय है? प्रकृति माता बोलती है, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशां जननी, मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे ए मे प्रिय, तुम सब ही मेरे प्रिय हो। सर्वेषाम् एव मत कृते महत्वम विद्यते यथा सम्यम न तावत्, सभी का ही, सर्वेषां में सभी का ही, यथा सम्यम उचित समय पर, मम मत कृते महत्वम विद्यते मेरे लिए महत्व है, तो तावत कलहे सम्यम वृथा, तो लड़ाई में समय को बेकार ना बिताओ। याप्यन अपितु मिलित्वा ए मोध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, बल्कि मिलकर ही, मिलित्वा मिलकर ही, एवं मोध्वम प्रसन्न हो, मिलकर ही प्रसन्न हो, खुश हो, और जीवनम च रसमयम, और जीवन को रस से युक्त करो, अर्थात खुशी से युक्त करो। तो तदद्य कथितम, तो जैसा कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, राजा का प्रजा के सुख में ही सुख है, और प्रजा नाम हिते हितम, और प्रजा के हित में ही उसका अपना हित है। ना आत्म प्रियम हितम राज्ञ, इसका संधि विच्छेद करेंगे, न जमा आत्म प्रिय, राजा का अपना हित प्रिय नहीं होता है। प्रजा नाम तु प्रियमितम, प्रजाओं का हित ही तो उसे प्रिय होता है। अपिचा, और भी, घात जल चारी ना गर्वम जाति रोहिता अंगुष्ठोद मात्रेन शफरी फुरफुरायति। अघात जल संचारी, अघात मतलब अनंत, जल संचारी जल में घूमने वाली, रोहित, रोहित क्या है? मछली का नाम है। रोहित नामक मछली कभी भी अपनी कुशलता पर ना गर्वम याति, कभी भी अपनी कुशलता पर घमंड नहीं करती, परंतु अंगुष्ठोदक मात्रे, परंतु अंगूठे मात्र अर्थात थोड़े से जल में घूमने वाली शफरी फुरफुरायाती, छोटी सहरी मछली, सफरी मतलब छोटी सहरी मछली, छोटी सहरी मछली अधिक फुदकती है। अनंत जल में घूमने वाली रोहित नामक जो मछली है, वह कभी भी अपनी कुशलता पर घमंड नहीं करती है, परंतु अंगूठे मात्र अर्थात थोड़े से जल में घूमने वाली छोटी सी मछली अधिक फुदकती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि शफरीवद् एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षणाय च प्रयत्नताम्। इसलिए क्या करना चाहिए? सभी, इसलिए आप, भवन्तः आप, सर्वे अपि सभी, सफरीवद छोटी मछली, सफरी छोटी मछली का नाम, छोटी मछली की तरह, एक अस्य गुणस्य, एक एक गुणों की चर्चा को, चर्चाम व्याय चर्चा को छोड़कर, मिलित्वा प्रकृति सौंदर्य, प्रकृति की सुंदरता और वन रक्षाए, वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करो। यहाँ पे सर्वे अपि का संधि सर्वे है जमा अपि, एक एकस्य का एक जमा एकस्य।
सर्वे प्रकृति मात्रम प्राणमंती मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम तगयन्ति। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर मजबूत संकल्प के साथ गाते हैं। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादताः अन्योन्य सहयोगे लाभस्तेषां प्रजायते। आपस के परस्पर विवादताः, आपस के लड़ाई झगड़े से प्राणिनाम जायते हानि, सभी प्राणियों को, सभी जीवों को हानि होती है। अन्योन्य सहयोगेन, परंतु एक दूसरे के सहयोग से लाभस्तेषां प्रजायते, उनका लाभ होता है। यहाँ पे संधि विच्छेद अन्योन्य सहयोगेन, अन्य जमा सहयोगेन, लाभस्तेषां, लाभः जमा तेषां।